हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 1 है क्लास 12th का सॉल्यूशन। विलियन के बारे में स्टडी पिछली क्लास में भी की थी हमने कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कितने होते हैं उनके बारे में स्टडी की थी। ठीक है, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो क्लास 11th में भी मोल कॉन्सेप्ट या सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में भी स्टडी कर चुके हो। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं, वहां से बेटा इसकी कई सारी टर्म्स हैं, जैसे हम देखें परसेंटेज की फॉर्म में होती हैं, उसके बाद में मोलेलिटी होती है, मोलेरिटी होती है, नॉर्मेलिटी होती है, मोल फ्रैक्शन होती है, उनके बारे में आज हम देखेंगे। तो विलियन में जो सांद्रता के पद होते हैं बेटा, सांद्रण के जो पद होते हैं उनके बारे में देखेंगे, मोलरता, मोललता, मोल भिन्न, प्रतिशतता के बारे में। ठीक है, तो आज हमें जो देखना है बेटा वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में देखना है कि सांद्रता के पद, इस विलियन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था बेटा। ये विलियन या सॉल्यूशन होता क्या है, तो एक सहमांगी मिश्रण होता है बेटा। क्या होता है? सहमांगी मिश्रण होता है सर, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर होता है टू और मोर कंपोनेंट का। टू और मोर कोई भी सब्सटेंस होते हैं उनका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर में हमने कहा था बेटा इसके दो कंपोनेंट होते हैं। कितने? दो कंपोनेंट होते हैं बेटा, एक होता है सॉल्यूट, सॉल्यूट एंड सेकंड वन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, मींस बेटा ये विलय और विलायक होते हैं। विलय पदार्थ होता है, सेकंड वन विलायक पदार्थ होता है। विलय जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, विलायक जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है, अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। और इनका जो सहमांगी मिश्रण होता है या हम कहें दो घटकों से मिलकर जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो द्विअंगी विलयन कहलाएगा। और इस चैप्टर में उस द्विअंगी विलयन का ही हमको स्टडी करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें बेटा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स देखनी है हमको, सांद्रता के पद देखने हैं, सांद्रता के पद। सांद्रता के पद देखने से पहले हम देखें सबसे पहले बेटा सांद्रता होती क्या है। सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है बेटा? एक सॉल्यूशन पढ़ा था प्रीवियस क्लास में हमने कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, मीन्स बेटा एक सांद्र विलयन होता है, गाढ़ा विलयन होता है जिसमें विलय मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है बेटा? एक हमने सॉल्यूशन देखा था, क्या देखा था बेटा? सॉल्यूशन देखा था, विलयन देखा था। विलयन क्या होता है? विलय प्लस विलायक से मिलकर एक सहमांगी मिश्रण होता है बेटा, एक मिक्सचर होता है, मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है बेटा, एक सहमांगी मिक्सचर होता है, उसमें विलय और विलायक होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एक कंटेनर लें तो इस कंटेनर में क्या उपस्थित होगा बेटा? विलायक होगा। और इस विलायक में किसको डिजोल्व करेंगे बेटा? हम विलय को डिजोल्व करेंगे, घोलेंगे बेटा। तो ये विलय पदार्थ विलायक में जाकर घुलेगा, उपस्थित होगा, प्रेजेंट होगा। तो ये विलय पदार्थ या सोल्यूट, इस जो विलायक है सॉल्वेंट है, इसमें कितना सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की फिक्स्ड अमाउंट ले लें बेटा, निश्चित मात्रा ले लें। तो उस निश्चित मात्रा में ये जो विलय पदार्थ है वो कितना उपस्थित है, वो क्या कहलाती है बेटा? उस विलयन की सांद्रता कहलाती है, सांद्रण कहलाता है। तो विलय सांद्रता है क्या? तो एक बेटा अमाउंट है, किसका अमाउंट है? विलय का अमाउंट है। वो किस में प्रेजेंट है? कोई भी फिक्स्ड सॉल्यूट सॉल्युएंट और सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वो क्या कहलाती है? कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है, सांद्रता कहलाती है बेटा। तो सांद्रता क्या है? सांद्रता है बेटा निश्चित विलायक या विलयन में, निश्चित विलायक या विलयन में, विलायक या विलयन में, विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा, उपस्थित विलय की अधिकतम मात्रा या विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है बेटा? सांद्रता कहलाती है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट,
amount of solute present in fixed amount of solute or solvent or solution is called a concentration। क्या होती है बेटा, सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, तो कोई भी हमारे पास सॉल्वेंट है, विलायक है या फिर विलयन है, उसमें उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है, कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है। हम लिखें बेटा कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपोन में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज कॉल्ड। बेटा इनका जो रेशियो होता है, किसका रेशियो है सर, ये जो सांद्रता होती है बेटा, ये सांद्रता होती है विलय की मात्रा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विलय की मात्रा अपोन में विलायक या विलयन की मात्रा, विलायक या विलयन की मात्रा, इनका जो रेशियो है, इनका जो अनुपात है बेटा, वो क्या कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। क्या कहलाता है, सांद्रता कहलाता है। और बेटा ये जो अमाउंट होता है, ये अमाउंट हम किसी में भी ले सकते हैं। किसी का मतलब है बेटा कि हम इसको मास के फॉर्म में भी ले सकते हैं, या अमाउंट हमको बेटा मास की फॉर्म में भी गिवन हो सकता है। मास के बाद में बेटा ये अमाउंट है हमको मोल की फॉर्म में भी गिवन हो सकता है, कि हमको मोल दे रखे हो सॉल्यूट के, या फिर मास दे रखा हो, नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हो बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हो बेटा, हमको वॉल्यूम दे रखा हो। सेम हम कह रहे हैं मात्रा है बेटा, किसी में भी हो सकती है, मात्रा किसी में भी हो सकती है। ये बेटा द्रव्यमान के रूप में हो सकती है, ये मात्रा बेटा यहाँ से आयतन के रूप में हो सकती है, ये मात्रा यहाँ पर कणों की संख्या के रूप में हो सकती है, कणों की संख्या के फॉर्म में हो सकती है बेटा, मोल के रूप में हो सकती है। ठीक है, किसी में भी, जैसे चाहे विलायक की मात्रा हो चाहे विलय की मात्रा हो, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जिसमें भी देगा उसी के बेस पर हमारी कॉन्सेंट्रेशन की कुछ टर्म्स बनती हैं, कॉन्सेंट्रेशन के कुछ पद बनते हैं। अभी हमने सांद्रता कहा है बेटा, तो सांद्रता क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूशन। विलय की मात्रा तथा विलायक या विलयन की मात्रा का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, सांद्रता कहलाता है बेटा। सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ब्रैकेट में लिखा जाता है इसे, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ब्रैकेट में लिखा जाता है, बड़े कोष्टक में रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा इसे। ठीक है, सबसे पहले जो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स हैं वो पहला टर्म्स स्टार्ट करते हैं बेटा। एनसीईआरटी के अनुसार पहला जो टर्म्स है हम कह रहे हैं टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कौन कौन से टर्म्स पढ़ने, सबसे पहला टर्म है बेटा प्रतिशतता, प्रतिशतता। अब प्रतिशतता परसेंटेज, परसेंटेज क्या होती है बेटा, प्रतिशत या प्रतिशतता। हम कहते हैं सर प्रतिशत तो हम किस में से निकालते हैं, जो भी टोटल होता है उसमें से हमने कितने प्राप्त किए हैं, जो भी नंबर हैं उनका जो रेशियो है कि हम कितने प्राप्त कर रहे हैं और टोटल कितने हैं उनका रेशियो क्या होता है, परसेंटेज होता है, इंटू 100 कर देते हैं हम इसलिए। ठीक है, तो परसेंटेज क्या है बेटा, परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज वही हमने ऊपर क्या लिखा था बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपोन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर देंगे बेटा 100 कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, यहां से परसेंटेज आ जाएगी बेटा, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा अपोन में विलयन की मात्रा,
विलियन की मात्रा इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 किया, 100 किया, वो क्या आ जाएगा बेटा, प्रतिशतता आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रतिशतता आ जाएगा। अब इसके कई पार्ट में पढ़ते हैं बेटा इस प्रतिशतता को। सबसे पहला पार्ट है इसका, वो पार्ट आता है बेटा यहां पर मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज बेटा द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ा जाता है सबसे पहला, द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ा जाता है। अब द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होता है बेटा, इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम W/W, W/W परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, W/W परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को बेटा रिप्रेजेंट करते हैं हम W/W परसेंटेज। ठीक है, मास परसेंटेज या मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो सबसे पहला है द्रव्यमान प्रतिशतता। तो बेटा अमाउंट की जगह ये जो अमाउंट है हमारे पास, द्रव्यमान प्रतिशतता मास परसेंटेज में अमाउंट किसकी फॉर्म में होगा बेटा, मास की फॉर्म में होगा, द्रव्यमान की फॉर्म में होगा। तो हम यहां से क्या लिख देंगे कि द्रव्यमान प्रतिशतता है वो क्या होगी बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू में 100 इंटू 100 बेटा, ये जो रेशियो है वो क्या होगा, यहां से मास परसेंटेज होगा। हमने लिखा बेटा यहां पर विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपोन में विलियन का द्रव्यमान, अपोन विलियन का द्रव्यमान, विलियन का द्रव्यमान इंटू 100, इंटू 100 क्या हो जाएगा बेटा, द्रव्यमान प्रतिशतता W/W परसेंटेज, W/W परसेंटेज होती है। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा, एग्जाम्पल देखो कैसे निकालते हैं हम इसे। हमें कहा गया यहां से कि कोई भी, जैसे मान लो 10 ग्राम NaOH, NaOH प्रेजेंट इन या डिजोल्व इन, प्रेजेंट इन 500 ग्राम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कैलकुलेट W/W परसेंटेज या मास परसेंटेज या द्रव्यमान प्रतिशतता कैलकुलेट कीजिए बेटा। हमसे कह रहा है बेटा यहां पर क्या कह रहा है, सिंपल सा एक क्वेश्चन दे रखा है, 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा कितने में, 500 ग्राम विलियन में उपस्थित है, 500 ग्राम विलियन में उपस्थित है, उपस्थित है। क्या करना है बेटा, उपस्थित है, इसमें हमको बताना यहां से उपस्थित है, विलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता बताइए बेटा, विलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता होगी, द्रव्यमान प्रतिशतता कैलकुलेट करनी है। क्या दे रखा है बेटा, हमको अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है यहां से, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है बेटा यहां पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, विलय की मात्रा, विलय की मात्रा 10 ग्राम गिवन है बेटा हमको, एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का अमाउंट भी गिवन है 500 ग्राम। देन कैलकुलेट द्रव्यमान प्रतिशतता बेटा, मास ऑब्लिक मास परसेंटेज क्या होती है बेटा, विलय की मात्रा अपोन विलयन की मात्रा, क्या होती है बेटा, विलय की मात्रा अपोन विलयन की मात्रा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपोन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की मात्रा विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। कैलकुलेट किया बेटा यहां पर 10 ग्राम अपोन 500 ग्राम इंटू में 100, कैलकुलेट कर दो बेटा इसे, क्या आ जाएगी 2, कितनी परसेंटेज आ जाएगी बेटा, 2%, W/W परसेंटेज होगा वो कितना आएगा बेटा, 2% आएगा। ठीक है,
वन टाइप का क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि डायरेक्ट सॉल्यूट का अमाउंट दे रखा है या फिर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का अमाउंट दे रखा है, किसी का भी अमाउंट देगा बेटा। अगर यहाँ पर सॉल्वेंट का देता तो उसमें हम 10 ऐड कर देते, क्यों? क्योंकि विलयन होता है वो विलय प्लस विलायक के सम के इक्वल होता है बेटा। सेकंड टाइप का कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है, हमसे यहीं पर कह दिया बेटा, एग्जाम्पल है हमारे पास कि बताओ 25% W/W NaCl सॉल्यूशन, NaCl का विलयन दे रखा है बेटा, NaCl विलयन दे रखा है। तब हमको बताना है बेटा विलय और विलायक की मात्रा या इसका तात्पर्य क्या है, ये हमको दे रखा है, इसका अर्थ बताइए क्या मतलब है इसका। तो बेटा इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बेटा परसेंटेज आते ही हम क्या कह देंगे यहां से कि सर विलयन की मात्रा, विलयन का भार है, विलयन का द्रव्यमान है वो कितना है, 100 ग्राम है सर, कितना है 100 ग्राम है। उस 100 ग्राम में सॉल्यूट कितना है बेटा, विलय की मात्रा कितनी है, विलय की मात्रा कितनी है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, तो वो है 25 ग्राम, कितना है 25 ग्राम। हमसे यहीं पर पूछे कि बताइए अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, विलायक की मात्रा कितनी है, कितना कर देंगे बेटा 100 माइनस 25 कितना आ जाएगा 75 ग्राम, कितना आ जाएगा बेटा, यहीं से कैलकुलेट किया हमने WA तो वो आ जाएगा सॉल्यूशन 100 माइनस 25 कितना आ जाएगा बेटा 75, कितना आ जाएगा 75। बेटा हमारी एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी कुछ टर्म्स देती है हमको, क्या टर्म्स देती है बेटा, टर्म्स देती है कि जो अमाउंट विलय की मात्रा होती है, विलय का जो भार होता है, विलय का जो मास होता है, विलय का जो मास होता है। नेक्स्ट में देखिए बेटा एनसीईआरटी कहती है कि विलय होता है बेटा, उस विलय को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से, विलायक होता है बेटा, क्या होता है विलायक, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से। तो इन टर्म्स को हमको ध्यान रखना है, लास्ट तक इन्हीं टर्म्स को काम में लेंगे बेटा। जो सॉल्यूट होगा बेटा उसे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, सॉरी बी से, और जो सॉल्वेंट होता है बेटा उस सॉल्वेंट को एनसीईआरटी रिप्रेजेंट करती है ए से, किससे, ए से। हमसे कहा बेटा विलय का भार, विलय का भार, तो विलय का भार क्या हो जाएगा, यहां से भार मींस बेटा वेट, मास या वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट। तो W से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा वेट को, और किसका है सॉल्यूट का, तो हम रिप्रेजेंट कर देंगे से WB से, सभी जगह अब इसी टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे हम। हमसे कहा बेटा विलायक का भार, विलायक का भार, तो विलायक का भार या हम कहें वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा बेटा यहां से WA, क्या हो जाएगा WA से रिप्रेजेंट करेंगे। और विलयन का क्या हो जाएगा बेटा, ये जो W होगा वो इक्वल होगा WA प्लस WB के, किसके, WA प्लस WB के इक्वल हो जाएगा। वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट किसके सम के इक्वल होता है, तो वो इक्वल होता है बेटा सॉल्यूशन के विलयन के सम के इक्वल होता है। आगे यही टर्म्स को काम में लेंगे। तो बेटा हम यहां से क्या लिख सकते हैं, जो अभी समझाया हमने, क्या समझाया बेटा, मास परसेंटेज होता है W/W परसेंटेज होता है, किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, विलय की भार अपोन विलयन का भार, विलय कौन है बेटा WB अपोन में विलयन कौन है, W से रिप्रेजेंट करें या WSOL बेटा सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट करें, इनटू में क्या कर देंगे बेटा 100 कर देंगे, इनटू में क्या कर देंगे 100, या इसी को इस टाइप से लिखा जा सकता है बेटा WB अपोन WA प्लस WB, किसका ले रहे हैं, विलयन का ले रहे हैं, इसलिए क्या कर देंगे हम इसी को लिखते हैं बेटा हम W परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता वो क्या होती है हमारे पास W परसेंटेज होती है बेटा, इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो हम विलयन की मात्रा, विलय की मात्रा, विलायक की मात्रा कैलकुलेट
कर सकते हैं। तो पहला टर्म से हमारे पास द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, नेक्स्ट वन देखें। सेकंड टर्म्स आती है बेटा यहीं पर प्रतिशतता में, परसेंटेज में सेकंड टर्म्स पढ़ते हैं हमें वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। इसी को बेटा हम कहते हैं आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता। रिप्रेजेंट करते हैं बेटा V/V परसेंटेज, V/V परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बताओ अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर वॉल्यूम हो जाएगा। अमाउंट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। सर आयतन ले रहे हैं, क्या आएगा फॉर्मूला, विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो वही लिख रहे हैं बेटा, क्या लिख रहे हैं, हमारे पास होता है सर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर देंगे बेटा 100 कर देंगे, विलय का आयतन, विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन, विलयन का आयतन इनटू में 100। ये होता है आयतन, आयतन प्रतिशतता। सेम क्वेश्चन बनेंगे बेटा सेम टर्म से। कैसे है सर, हमें लिखा बेटा यहां पर एग्जाम्पल लिखा एक कि हमारे पास बेटा यहां पर 10 ml कोई भी एल्कोहल या एथेनॉल है बेटा, एथेनॉल को पानी में घोलकर, पानी में घोलकर 500 ml विलयन बनाया जाता है, 500 ml विलयन बनाया जाता है, बनाया जाता है। तब आयतन प्रतिशतता होगी बेटा, विलयन की आयतन प्रतिशतता होगी, विलयन की आयतन प्रतिशतता होगी, आयतन प्रतिशतता होगी। ठीक है, आयतन प्रतिशतता कैलकुलेट करनी है बेटा। हमसे क्या कह रहा है कि 10 ग्राम एथेनॉल है बेटा, 10 ग्राम एथेनॉल, एथेनॉल डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, 500 सॉरी डिजॉल्व इन वाटर, देन क्रिएट 500 ml सॉल्यूशन। क्या कैलकुलेट हो रहा है बेटा, यहां से 500 ml सॉल्यूशन हो रहा है, बन रहा है। मेक 500 ml सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑब्लिक वॉल्यूम परसेंटेज। कैलकुलेट करनी है बेटा हमको वॉल्यूम ऑब्लिक वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहला काम क्या कैलकुलेट करना है बेटा, वॉल्यूम, वॉल्यूम ही दे रखा है। सॉरी यहां पर क्या है 10 ml है बेटा, 10 ml है हमारे पास। तो VB कितना दे रखा है बेटा हमको 10 ml, एंड V सॉल्यूशन दे रखा है बेटा यहां पर 500 ml। कैलकुलेट करना है हमको आयतन, आयतन प्रतिशतता कैलकुलेट करना है बेटा। आयतन, आयतन प्रतिशतता, विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास में होता है बेटा फॉर्मूला VB अपॉन VA प्लस VB या V सॉल्यूशन इनटू में 100 आ जाएगी बेटा 10 अपॉन 500 इनटू में 100। क्या आ गया बेटा यहां से 2, कितना परसेंट आ जाएगा, 2% आ जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा। लाइक एग्जाम्पल है हमारे पास में बेटा यहां पर 30% V/V मैथेनॉल, मैथेनॉल विलयन, मैथेनॉल विलयन बेटा, मैथेनॉल, मैथेनॉल सॉल्यूशन दे रखा है हमको। उसमें बताना है हमको विलय, विलायक और विलयन का अमाउंट बताना है बेटा, विलय, विलायक और विलयन का अमाउंट बताना है। बताओ बेटा क्या आएगा। हमने कहा सर
विलयन का आयतन कितना है, विलयन का आयतन परसेंटेज है, इसलिए कितना हो गया 100 ml हो गया, 100 ml हो गया बेटा। यहीं पर देखा सर ये क्या दे रखी है हमको, वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज दे रखी है बेटा, क्या दे रखी है, आयतन, आयतन प्रतिशतता दे रखी है, आयतन प्रतिशतता दे रखी है। तो क्या होगा बेटा, आयतन प्रतिशतता दे रखी है तो आयतन कैलकुलेट होगा, किसका कैलकुलेट होगा बेटा, विलय का कैलकुलेट होगा, किसका होगा, विलय का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा, यहां से 30 ml, कितना है 30 ml। तो क्या बता सकते हो बेटा कि विलायक का आयतन कितना हो जाएगा, विलायक का आयतन कितना हो जाएगा। सर हम ये जानते हैं विलयन बराबर विलय प्लस विलायक होता है, तो विलायक का कैलकुलेट करना है तो हम विलयन में से क्या कर देंगे सर, विलायक सॉरी विलय का अमाउंट घटा देंगे, तो आएगा हमारे पास 100 माइनस 30 इक्वल टू 70 ml, कितना बेटा 70 ml आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो ये सेकंड टर्म्स होती है इसकी, वॉल्यूम परसेंटेज, आयतन प्रतिशतता। ठीक है, नेक्स्ट चले बेटा, नेक्स्ट टर्म में हमारे पास में इसी में थर्ड टर्म आती है बेटा मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बेटा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, इसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा W/V परसेंटेज, बहुत जगह काम में आएगी बेटा, इंपॉर्टेंट है। जितनी मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज नहीं है ये आगे टर्म्स में काम में आते, डायरेक्टली देता है हमको। ठीक है, तो क्या होती है सर, यहां पर अमाउंट किसमें दे रखा है, अमाउंट, एक अमाउंट का द्रव्यमान मास दे रखा है, एक जो हमारे पास टर्म्स है सेकंड वाली उसका हमको वॉल्यूम दे रखा है, मींस विलय का द्रव्यमान और विलयन का क्या है बेटा आयतन। क्या लिखेंगे हम यहां पर, मास ऑफ, मास ऑफ बेटा सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या कर देंगे बेटा परसेंटेज के लिए 100 कर देंगे। तो क्या दे रखा है हमको कैलकुलेट करना है बेटा, यहां पर W/V परसेंटेज, क्या हो जाएगा बेटा विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा WB से, किससे, WB से, अपॉन विलयन का आयतन, अपॉन विलयन का आयतन बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से या V सॉल्यूशन से, इनटू में 100 कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, क्या आ जाएगा बेटा द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अब देखो हमें यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, छोटा सा क्वेश्चन दिया बेटा कि 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर, देन मेक या क्रिएट 500 ml सॉल्यूशन, 500 ml सॉल्यूशन, कैलकुलेट, कैलकुलेट मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। बेटा क्या कैलकुलेट करनी है हमको, यहां से द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कैलकुलेट करनी है। दे क्या रखा है, तो दे रखा है बेटा विलय का, यहां पर क्या दे रखा है विलय की मात्रा या विलय का भार दे रखा है बेटा हमको, विलय का भार गिवन है 20 ग्राम, यहां पर गिवन है बेटा विलयन का भार, सॉरी विलयन का आयतन गिवन है हमको,
विलियन का आयतन गिवन है सर, वो दे रखा है हमको 500 ml वॉल्यूम है उसका। तो बताओ हमें कैलकुलेट करना है बेटा W/V परसेंटेज, क्या हो जाएगा, होता है सर WB/V सॉल्यूशन इंटू 100। तो बेटा यही काम करना है हमको। WB क्या है बताओ, 20 ग्राम। बताओ बेटा यहां से विलियन का आयतन क्या है, विलियन का वॉल्यूम क्या है, सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सर 500 ग्राम, इंटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे बेटा, क्या आ जाएगा 4% आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा 4% आ जाएगा। 4% क्या है इसका, मास वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा हम, यहां पर परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज क्या आएगा बेटा, तो वो आएगा हमारे पास जो भी सॉल्यूट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वो क्या होता है बेटा, परसेंटेज होता है। अब अमाउंट हमने पहले कहा था किसी में भी हो सकता है, अभी किस में लिया है हमने बेटा, मास लिया है हमने, उसका द्रव्यमान में लिया है, और दूसरा आयतन की फॉर्म में लिया है। ठीक है, अब लेते हैं बेटा मोल की फॉर्म में, हम किस में लेते हैं, मोल में लेते हैं बेटा। और मोल में लेते हैं तो पहला ही टर्म्स आता है इसका मोलेरिटी। क्या आता है बेटा, मोलेरिटी। तो देखो हम यहां पर देखें, नेक्स्ट इसका टर्म्स जो आता है बेटा वो आता है मोलारिटी। मोलारिटी बेटा, मोलरता, सबसे पहला जो टर्म्स पढ़ते हैं बेटा मोलरता पढ़ते हैं, मोलारिटी पढ़ते हैं। क्या होती है बेटा मोलारिटी, तो बताएं मोलारिटी क्या होती है, पढ़ा होगा मोलरता, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बेटा। इसे सबसे पहली बात तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को कैपिटल ब्रैकेट कैपिटल कोष्टक और एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एम से। जो बेटा मोलारिटी होती है उसे हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। होती क्या है बेटा, फिक्स्ड अमाउंट लिया जाता है किसका, सॉल्यूशन का। बेटा विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या होती है, क्या कहलाएगी यहां से, मोलरता। निश्चित आयतन ले लिया हमने 1 लीटर, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है बेटा, मोलरता कहलाती है। ठीक है, हम कहें कि यहां से मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए मोलारिटी। क्या प्रेजेंट है बेटा, मोल, किसके, विलय के मोल। तो हम कहेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन या डिजॉल्व इन, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड ए मोलारिटी, इज कॉल्ड मोलारिटी। हम कहेंगे बेटा 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या कहलाती है बेटा, तो वो कहलाती है सर मोलरता। 1 लीटर विलयन में हम कह रहे हैं बेटा इसे कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या आएगा बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, क्या आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, किसमें प्रेजेंट है बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें लिया जाता है बेटा, तो ये लिया जाता है यहां से लीटर में बेटा। 1 लीटर सॉल्यूशन लिया है हमने, किसमें होगा, लीटर में लेंगे बेटा। अमाउंट होया मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम क्या कह रहे हैं बेटा, इतना सी बात कह रहे हैं हम सारे कि विलय के मोल, किसके मोल, विलय के मोल अपॉन में क्या करना है बेटा, विलयन का आयतन, किसका आयतन, विलयन का आयतन। बताओ बेटा किसमें लिया, विलयन का आयतन किसमें लिया, लीटर में लिया, तो उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, मोलरता होगा बेटा। क्या होगा, मोलारिटी होगा। अब देखो कैपिटल एम इक्वल टू मोल होते हैं एन से रिप्रेजेंट करते हैं, विलय होता है सॉल्यूट होता है बेटा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एन बी अपॉन
एन बी अपॉन वी सॉल्यूशन किस में है बेटा, लीटर में। तो एक छोटा सा फॉर्मूला बन जाता है यहां से, m इक्वल टू एन बी अपॉन वी सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, मोल क्या होता है सर, मोल क्या होता है बेटा, एन बी मोल होता है। मोल क्या होता है यहां से, मास अपॉन मोलिकुलर मास, मास अपॉन मोलर मास बेटा, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, किसका, विलय का। तो हम लिख देंगे बेटा यहां से, इसी फॉर्मूले को अगर आगे बढ़ाएं तो हम लिखेंगे यहां से डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। क्यों लिख रहे हैं सर, क्योंकि एन बी क्या है बेटा, विलय के मोल, और विलय के मोल होते हैं बेटा विलय का भार, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलय का अणुभार, विलय का अणुभार, अणुभार बेटा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसी को लिखा है बेटा, विलय है इसलिए डब्ल्यू बी, मोलर मास है इसलिए एम बी, बी क्या है विलय, एम क्या है बेटा मोलिकुलर मास या मोलर मास, इनटू में वी सॉल्यूशन, इनटू में बेटा वी सॉल्यूशन। मान लो तुमको किस में दे दिया, एमएल में दे दिया, मिलीलीटर में दे दिया, तो क्या कर दोगे बेटा यहां पर 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। तो 1000 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया ये। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहां से एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, वो फॉर्मूला ये है बेटा हमारे पास। ठीक है, वो फॉर्मूला ये है। तो इस फॉर्मूले के बेस पर हम क्या बना सकते हैं यहां से बेटा, कोई भी टर्म्स होती हैं उनके लिए अब निकालेंगे हम क्या, मोलेरिटी फाइंड करेंगे बेटा। क्या फाइंड करेंगे सर, मोलेरिटी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया हमारे पास, क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का रेशियो क्या होता है, मोलारिटी होता है। हम कहें बेटा मास अपॉन सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बताओ बेटा, अब तुम्हें बताना है यहां से, क्या बताना है सर, इसकी जो m है बेटा इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, इसका मात्रक या इकाई क्या होगा, इसका मात्रक या इकाई क्या होगा बेटा बताओ। सर इकाई बतानी है, मात्रक बताना है, हमसे कह रहा है विलय के मोल अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो डायरेक्टली मोल पर लीटर होता है, क्या होता है, मोल पर लीटर होता है बेटा, मोल पर लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है बेटा, मोल प्रति लीटर होता है। ये क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, मात्रक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा बताना है कि टेम्परेचर पर डिपेंड करती या नहीं करती। जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है मोलारिटी, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती या नहीं करती। यहां पर देखा बेटा मोल, मास और मोलर मास डिपेंड नहीं करता, बट बेटा ये जो वॉल्यूम है ये डिपेंड करती है। आयतन जो होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कैसे करता है सर, तो देखा होगा बेटा PV इक्वल टू nRT क्या होती है, एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन होती है बेटा। हम यहां से कहें तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमको देखना है बेटा आयतन वॉल्यूम के साथ में, तो कांस्टेंट प्रेशर पर जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। एट कांस्टेंट प्रेशर स्थिर दाब पर जो आयतन होता है वो ताप के समानुपाती होता है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है। तो हम कह सकते हैं कि आयतन पर डिपेंड करती है, किस पर बेटा, आयतन पर निर्भर करती है, और आयतन पर जो मोलारिटी है ताप पर निर्भर करती है बेटा, ताप पर निर्भर करती है, ताप पर निर्भर करती है। और ताप पर निर्भरता भी कैसे है बेटा, मोलारिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है बेटा। हम जैसे जैसे
हम जैसे जैसे मोलरिटी इस पर निर्भर कर रही है, और क्या होता है बेटा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे बेटा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा, देन मोलारिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मोलारिटी, मोलरता क्या होगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, घट जाएगी। तो ये होती है यहां पर मोलेरिटी, मोलारिटी, मोलरता। अब इसके सर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बेटा, यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, हमको मोलरता कैलकुलेट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन है बेटा, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर, डिजॉल्व इन सॉल्वेंट या वाटर, dissolve in water, then make, then create 500 ml solution, 500 gram solution, calculate molarity of solution। हमको मोलारिटी बतानी है बेटा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमसे कह रहा है सर ये कि 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर 500 ml विलियन बनाया, 500 ml विलियन बनाया गया, तब क्या बतानी है बेटा, हमको मोलरता कैलकुलेट करनी है। जो भी गिवन डाटा है उसको लिख लें सबसे पहले बेटा। सर गिवन डाटा है हमारे पास में, वो इस प्रकार है, WB क्या है 40 ग्राम, WB क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास 40 ग्राम, देन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है बेटा यहां पर 500 ml, 500 ml गिवन है सर। नेक्स्ट बताओ बेटा, नेक्स्ट क्या है यहां पर, सर नेक्स्ट है हमारे पास कि जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, इसका मोलर मास कैलकुलेट किया। जानते होगे बेटा सोडियम होता है 23, ऑक्सीजन होता है 16 + 1, कितना आ जाएगा बेटा 40 ग्राम पर ml, सॉरी ग्राम पर मोल। मोलर मास कैलकुलेट करना है, ग्राम पर मोल हो जाएगा बेटा, ग्राम पर मोल हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल। बता दो बेटा मोलारिटी, मोलरता का सूत्र क्या होता है, सर हम कहते हैं विलय का भार अपूर्ण विलय का अणुभार इनटू में विलियन का आयतन, किसमें बेटा, गिवन है हमको ml में, इसलिए क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास सर फॉर्मूला होता है जो हमने पीछे भी देखा है सर, ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब बताओ बेटा, इसी में वैल्यू पुट करनी है हमको, इसी में वैल्यू पुट करनी है, कैपिटल M इक्वल टू कितना गिवन है बेटा 40 गिवन है अपॉन 40 गिवन है इंटू 500 ml इंटू में 1000, क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास आ जाएगा सर 2 मोल पर लीटर, 2 मोल पर लीटर आ जाएगा सर। 500 और ये 1000 कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मोल पर लीटर, ठीक है। क्या आ गया 2 मोल पर लीटर बेटा। इसी को लिखा जाता है 2 कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करते हैं हम, 2M भी लिखा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है, हम इसको किससे रिप्रेजेंट भी करते हैं बेटा 2M से रिप्रेजेंट भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इसके क्वेश्चन करेंगे बेटा, उससे पहले और टर्म्स देखते हैं। इसी में हम, इसी में जो मोलारिटी है इसी की टर्म्स होती हैं कि हम कोई भी सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दें बेटा, ठीक है। डाइल्यूशन में मोलारिटी क्या होगी, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन, मोलारिटी ऑफ डाइल्यूशन मीन्स बेटा होता है तनुकरण में, तनुकरण में मोलरता, तनुकरण में मोलरता। बेटा कोई भी सॉल्यूशन है हमारे पास, एक कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में हमको क्या दिया हुआ है बेटा, कोई सॉल्यूशन दिया हुआ है।
एक कोई भी कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने कहा बेटा एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का मोलारिटी m1 है, वॉल्यूम v1 है बेटा, वॉल्यूम क्या है v1 है। ध्यान से समझना बेटा, डाइल्यूशन करने का, डाइल्यूट करने का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट मीन्स बेटा तनु कर रहे हैं हम, तनु का मतलब इसे बेटा पतला कर रहे हैं, पतले का मतलब बेटा इसमें हम क्या मिला रहे हैं, पानी मिला रहे हैं बेटा, इसमें हम क्या मिला रहे हैं, कोई विलायक मिला रहे हैं, और विलायक मिलाएंगे तो क्या होगा बेटा, आयतन बढ़ेगा, क्या होगा बेटा, आयतन बढ़ेगा सर। विलायक जब बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, विलयन का आयतन बढ़ेगा, और विलयन का आयतन बढ़ेगा तो क्या चेंज हो जाएगी बेटा, मोलरता चेंज हो जाएगी, मोलरता घटेगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारे पास कोई कंटेनर है बेटा, इस कंटेनर में हमने क्या किया, कोई भी सॉल्वेंट ऐड कर दिया, क्या ऐड कर रहे हैं बेटा, कोई विलायक ऐड कर रहे हैं, पानी मिला रहे हैं, इसे डाइल्यूट कर रहे हैं। ध्यान से समझना है, डाइल्यूट कर रहे हैं, विलायक मिलाया, और हमने देखा बेटा कि ये जो सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो आयतन है वो कितना हो गया, V2 हो गया, कितना हो गया बेटा, V2 हो गया फाइनल वॉल्यूम। ठीक है, आफ्टर डाइल्यूशन फाइनल वॉल्यूम हो गया V2, तो इसकी इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होगी बेटा, उससे हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, M2 से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो हमें m1 देगा, v1 देगा, आफ्टर डाइल्यूशन वॉल्यूम देगा बेटा, और पूछेगा यहां से कि m2 क्या होगा। एक ही सॉल्यूशन है, क्या ऐड कर रहे हैं बेटा, कोई सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, कोई विलायक ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर डिपेंड कर रहा है बेटा। तो एक फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली हमारे पास बेटा क्या कर देते हैं हम, m1 v1 इक्वल टू m2 v2, m1 v1 इक्वल टू क्या कर देते हैं बेटा हम, सर m2 v2 कर देते हैं, तो कर दो बेटा m2 v2, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास बेटा, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। सर बता दो थोड़ा सा इसके बारे में, तो देखो बेटा बता रहे हैं हम कि यहां पर जो m1 है वो क्या है बेटा, मोलेरिटी है, कॉन्सेंट्रेशन है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन। ठीक है, क्या है बेटा, किसके, तनुकरण से पहले मोलरता, तनुकरण से पहले मोलरता, पहले मोलरता है बेटा ये, एंड m2 क्या हो जाएगा सर यहां पर, तो देखो बेटा m2 हो जाएगा यहां पर मोलारिटी, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है, तनुकरण के पश्चात मोलरता, तनुकरण के पश्चात, पश्चात मोलरता, उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा m2 से, उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं m2 से, एंड v1 हो जाएगा यहां से, वो होगा बेटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बिफोर डाइल्यूशन, बिफोर डाइल्यूशन। ठीक है, और यहां से बेटा V2 होगा, वो आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, या फाइनल वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है, तनुकरण के पश्चात जो आयतन होगा वो क्या होगा बेटा, V2 होगा, क्या होगा, V2 होगा यहां पर। तो डाइल्यूशन के लिए मोलरता कैलकुलेट कर सकते हैं, वो मोलरता होगी बेटा हमारे पास m1 v1 इक्वल टू m2 v2, क्या होगी, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। बेटा मिक्सर के लिए भी कैलकुलेट करते हैं हम, मिश्रण बनाते हैं उसके लिए भी मोलेरिटी कैलकुलेट की जाती है, बट बेटा उसको नॉर्मेलिटी में पढ़ेंगे हम,
क्योंकि एन फैक्टर सबका अलग अलग होता है, तो मिश्रण के लिए जब नॉर्मेलिटी नहीं पढ़ते तो इसी में बता देते हैं, बट बेटा सबका एन फैक्टर डिफरेंट डिफरेंट होता है सॉल्यूशन का। यहाँ पर तो एक ही सॉल्यूशन है, इसलिए m1 v1 m2 v2 कर दिया हमने। बट मिक्सर में 2 और मोर देन 2 कोई सॉल्यूशन हो सकते हैं, वहां पर सॉल्यूट भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, सेम होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिफरेंट डिफरेंट हो गए बेटा तो एन फैक्टर काम में लिया जाता है। m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 इक्वल टू हम कर देते हैं, बट उसे हम किस में पढ़ेंगे, नॉर्मेलिटी में। तो यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखें सर, इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है बेटा हाउ मच ऑफ वॉल्यूम, हाउ मच ऑफ एग्जाम्पल है बेटा, हाउ मच ऑफ 10 मोलर HCl, हाउ मच ऑफ 10 मोलर HCl, हाउ मच ऑफ वॉल्यूम, हाउ मच ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl, ठीक है, 10 मोलर HCl should be dilute with water, should be dilute of water, डाइल्यूट ऑफ वाटर, किससे, पानी से हम वाटर से डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट विद वाटर टू प्रिपेयर, डाइल्यूट विद वाटर विद प्रिपेयर, विद वाटर प्रिपेयर, कितना प्रिपेयर किया बेटा, तो वो प्रिपेयर कर रहा है यहां पर 2 लीटर ऑफ 5 मोलर HCl, 2 लीटर ऑफ 5 मोलर HCl, सेम सॉल्यूशन है बेटा। हमको क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है कि हाउ मच ऑफ वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर HCl शुड बी डाइल्यूट विद वाटर प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 5 मोलर HCl। हमसे कह रहा है बेटा कि 10 मोलर HCl को तनु करके 5 मोलर 2 लीटर विलियन बनाया गया, विलियन बनाया गया बेटा, बनाया गया, तो इसके लिए क्या आयतन की रिक्वायरमेंट होगी, कितना विलायक मिलाना पड़ेगा हमको, कितना विलायक हम इसमें मिलाएं कि क्या हो जाए, इसकी जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो 2 लीटर और 5 मोलर हो जाए बेटा। तो कैलकुलेट क्या करना है, इसका इनिशियल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है बेटा। क्या कैलकुलेट करना है, देखो ध्यान से, m1 हमने देखा, m1 m2 v1 v2, m1 क्या होता है बेटा, तनुकरण से पहले मोलरता, बिफोर डाइल्यूशन, ठीक है, बिफोर डाइल्यूशन मोलेरिटी कितनी है, तो सर 10 मोलर है, आफ्टर डाइल्यूशन कितनी हो गई बेटा, डिक्रीज हो गई 5 मोलर। हमने कहा था यहीं पर क्या करते हैं बेटा, डाइल्यूट करते हैं तो मोलेरिटी डिक्रीज हो जाती है, तो डिक्रीज हो रही है। एंड V1 क्या है बेटा, सर कैलकुलेट करना है, V2 क्या है हमारे पास, सर 2 लीटर है फाइनल वॉल्यूम। डाइल्यूशन के लिए बेटा, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के लिए अभी देखा हमने सर m1 v1 इक्वल टू m2 v2 होता है, m1 की वैल्यू 10 इंटू v1 इक्वल टू m2 की वैल्यू बेटा यहां पर गिवन है 5 इंटू 2, तो v1 कैलकुलेट करना है, v1 हो गया बेटा यहां से 10/10, क्या आ जाएगा 1 लीटर, क्या आ जाएगा बेटा 1 लीटर। तो कितने, इसका जो इनिशियल वॉल्यूम था वो कितना था बेटा 1 लीटर था, उस 1 लीटर को इन्होंने क्या किया, डाइल्यूट किया, तनु किया, तो क्या बन गया वहां पर 2 लीटर विलियन, उस जो कॉन्सेंट्रेशन है बेटा वो क्या हो गई 5 मोलर हो गई, 5 मोल पर लीटर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल होगा यहां पर, उस एग्जाम्पल को करते हैं बेटा। एग्जाम्पल है हमारे पास, ये देखो यहां से एथिलीन ग्लाइकोल है, उसका मोल अंश बताना है, मोल अंश के बेटा अभी करेंगे बाद में हम, अभी देखते हैं यहां पर उस विलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH
450 ml विलियन में घुला हुआ है। क्या कैलकुलेट करना है बेटा, यहां पर मोलेरिटी कैलकुलेट करनी है सर, मोलेरिटी कैलकुलेट करनी है। क्या दे रखा है बेटा, ध्यान से बताओ सर, डब्ल्यू बी दे रखा है 5 ग्राम, एम बी हम कैलकुलेट कर देंगे बेटा, कोने NaOH अभी कैलकुलेट किया था 40 ग्राम पर मोल आया था सर। यहां से विलियन का जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम क्या है 450 ml। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है 450 ml। क्या कैलकुलेट करना है, एम कैलकुलेट करना है। क्या होता है बेटा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू में वी सॉल्यूशन, अगर ml में गिवन हो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा, और 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास है सर 5 इंटू 1000 अपॉन में 40 इंटू में कितना दे रखा है बेटा 450 ml। कितना दे रखा है 450 ml दे रखा है। क्या कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा बेटा, हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पर हमने इसको सोल्व किया, 8 से इसको डिवाइड कर दो बेटा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 2, ये है 25, तो ये है हमारे पास बेटा 25 अपॉन 90। ठीक है, क्या आ जाएगा आंसर, 0.2, आगे क्या है बेटा 7 में 27 मोल पर लीटर। और क्रॉस चेक कर लेना बेटा, जो भी आंसर आएगा यहां से कैलकुलेशन करने पर वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो जो भी दे रखा होगा उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा मोलेरिटी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है सर, मोलेरिटी कैलकुलेट, सॉरी मोललता करनी है, इसको पढ़ाएंगे बेटा अभी। ये क्या कैलकुलेट करनी है, यहां से मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ये डिफरेंट होती है बेटा, ये यहां पर मोलालिटी है, मोलालिटी कैलकुलेट करवा रहा है बेटा। मोलालिटी अभी पढ़ेंगे हम, अभी हम पढ़ रहे हैं मोलेरिटी और मास परसेंटेज। तो 20 ग्राम कोई हमारे पास बेंजीन है, उसको 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिजोल्व किया गया, तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए बेटा हमको क्या बतानी है, मास परसेंटेज की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या होता है बेटा, मास परसेंटेज होता है सर W/W परसेंटेज। क्या होता है बेटा, W/W परसेंटेज। तो W/W परसेंटेज कैलकुलेट करें कैसे, हमारे पास होता है बेटा W/W परसेंटेज विलय की मात्रा, विलय का भार, विलय का भार अपोन में विलियन का भार बेटा, विलियन का भार, विलियन का भार इंटू में क्या होता है बेटा 100 आएगा। दोनों के लिए सेम आएगा क्योंकि 22 ग्राम है। किसी को भी विलय माने बेटा हमें तो 22 अपॉन 22 प्लस 22 इंटू में क्या कर देंगे 100 कर देंगे बेटा। ये आ रहा है 22 अपॉन 44 इंटू 100। यहां पर आ गया बेटा 2 से कैंसिल किया तो हमारे पास आ गया 50%। और एक जब बेटा 50% है तो सेकंड भी क्या होगा 50% होगा। क्या होगा बेटा 50%। तो हम चाहे बेंजीन के लिए कैलकुलेट करें चाहे कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए कैलकुलेट करें, वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी 50%। कैसे करते हैं बेटा, हम करते हैं सर यहां से मास ऑफ सॉल्यूट विलय का द्रव्यमान अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कौन होते हैं, विलय और विलायक होते हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, ये मोल अंश इसको आगे करेंगे, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इसमें। तो मोलेलिटी यहां से क्या पढ़ रहे थे बेटा, मोलारिटी पढ़ रहे थे। मोलारिटी के और भी एग्जाम्पल होते हैं। उससे आगे हम नेक्स्ट चले बेटा, यहां पर 5th नंबर पर आती है मोललता। क्या आती है बेटा, मोललता आती है सर। और मोललता क्या होती है, मोलालिटी होती है बेटा। क्या होती है, मोलालिटी, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। किससे, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये क्या होती है बेटा, तो फिक्स्ड वॉल्यूम लिया, सॉरी फिक्स्ड जो सॉल्वेंट होता है उसका मास लिया जाता है बेटा। यहां पर हम कह रहे हैं मोल्स ऑफ
solute, moles of solute present in 1 kg, 1 kilogram, 1 kilogram of solvent, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। बेटा हमने कहा 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है बेटा? यहां पर मोललता कहलाती है। इसे हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ध्यान से देखते जाना है बेटा, ध्यान से देखा। मोलरता, मोललता पढ़ रहे हैं बेटा, मोलालिटी पढ़ रहे हैं। और मोलालिटी होती है सारे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोल्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यहां पर है बेटा हमारे पास मास ऑफ, मास ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम उसका ध्यान रह जाता है बेटा, हमने पढ़ा है वॉल्यूम किसके लिए? मोलारिटी के लिए पढ़ा है। इसलिए मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेना है बेटा? सर वो लेना है केजी में। किस में लेना है? किलोग्राम में लेना है। तो बताओ बेटा, हमने लिखा यहां से विलय के मोल, विलय के मोल अपॉन में विलायक का भार, विलायक का भार। और वो भी किस में लेना है बेटा? केजी में लेना है। ध्यान रखना है, वो मोलरता थी इसलिए हम आयतन वॉल्यूम ले रहे थे। यहां पर क्या लेना है बेटा? यहां पर भार लेना है। किसका लेना है? तो वो विलायक का लेना है बेटा, विलायक का भार। हम बना सकते हैं बेटा स्मॉल m इक्वल टू किसके मोल? विलय के मोल। किसका भार बेटा? ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। किसका भार है? विलायक का भार। वेट ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू मोल को चेंज करते हैं बेटा किस में? मास अपॉन मोलर मास, भार अपॉन अणु भार इनटू में WA। अगर बेटा हमको ग्राम में दे रखा है, क्या कर देंगे हम? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास किसका बेटा? मोलालिटी का, मोललता का। किसका? मोललता का बेटा एक फॉर्मूला बन गया। सर यहां पर हमें बताइए कि इसका मात्रक क्या होगा? मोललता का बेटा यूनिट क्या होगी? इसका मात्रक क्या होगा? सर सिंपल है बिल्कुल। क्या है बताओ बेटा? विलय के मोल, मोल का मोल होती है यूनिट। भार की क्या होती है? दे रखी है सर केजी होती है। तो क्या आ जाएगी बेटा इसकी यूनिट? सर यूनिट आ जाएगी इसकी मोल पर केजी। क्या आ जाएगी बेटा? मोल पर किलोग्राम। क्या आ जाएगी? मोल पर किलोग्राम। ठीक है, तो ये आती है मोल पर किलोग्राम यूनिट। बेटा बताओ कि ये तापमान पर, ताप पर निर्भर बेटा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी या नहीं करेगी? सर यहां पर मोल है, यहां पर भार है। भार तो डिपेंड करता ही नहीं है बेटा। तो ये क्या है बेटा? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ताप पर निर्भर नहीं करती बेटा। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, ताप पर बेटा निर्भर नहीं करती, ताप पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, तो ये जो मोललता है हमारे पास, मोलेलिटी है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती है। तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास m इक्वल टू NB अपॉन WA इन किलोग्राम, WB अपॉन MB इंटू WA इन ग्राम दे रखा है। तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। हमारे पास में एग्जाम्पल है यहां पर 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन 500 ग्राम वाटर, 500 ग्राम वाटर। देन कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन,
मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की क्या बतानी है बेटा, मोललता कैलकुलेट करनी है। क्या दे रखा है, ये दे रखा है सर हमको कि 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 ग्राम जल में घोला गया, जल में घोला गया, तब विलयन की मोललता होगी बेटा, तब विलयन की मोललता कैलकुलेट करनी है। मोललता बतानी हमको कि क्या हो जाएगी इस विलयन की मोललता। बताओ बेटा क्या गिवन है सर, हमको विलय की मात्रा गिवन है, विलय की मात्रा WB गिवन है 20 ग्राम 20 ग्राम, WAB गिवन है सर हमको कितना 500 ग्राम। हमें MB कैलकुलेट करना है सर, NaOH है इसलिए डायरेक्टली पता है हमको 40 ग्राम पर मोल होता है। तो बता दो बेटा स्मॉल m इक्वल टू होता है हमारे पास WB अपॉन MB इनटू में V सॉल्यूशन, ये V सॉल्यूशन ध्यान रह जाता है बेटा उस मोलेरिटी का। क्या करना है हमको, यहां पर WA इन ग्राम दे रखा है तो हम कर देंगे यहां से 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। बताओ बेटा यहां से आंसर जो आएगा वैल्यू पुट करो बेटा, कितना है WB 20 ग्राम इंटू में 1000 अपॉन में 40 इंटू में 500, ये क्या आ गया बेटा 2, ये क्या आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा 1 मोल पर केजी, 1 मोल पर केजी क्या आ जाएगा बेटा, इसका आंसर आ जाएगा 1 मोल पर केजी। मोलेलिटी होती है, मोललता होती है बेटा, ये फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होती है, विलायक के निश्चित भार में उपस्थित होते हैं जो विलय के मोल, वो होती है मोललता। क्या होती है बेटा, मोललता होती है। ठीक है, तो ये सेकंड है इसकी जिसे हम मोललता कहते हैं। मोललता के बारे में पढ़ा है बेटा, तो ये मोललता है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, मोलारिटी एंड मोलालिटी। ठीक है, मोलालिटी होती है बेटा। अब देखो यहां से ध्यान से, अगर हम रिलेशन कैलकुलेट करें कि सर इनमें ये मोलारिटी इसमें भी मोल आ रहा है, मोलालिटी इसमें भी मोल आ रहा है, तो इसमें कुछ रिलेशन होगा क्या बेटा, इनमें कुछ रिलेशन होगा, तो उस रिलेशन को बताना है बेटा। तो हम रिलेशन आपको घर जा करके देखना है, किसमें रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन मोलारिटी एंड मोलालिटी, इन दोनों में बेटा एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन देखना है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मोल फ्रैक्शन देखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, इन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में ही आती हैं बेटा PPM और PPB, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। अच्छे से रिवाइज करें, ठीक है बेटा, इसको अच्छे से रिवाइज करना है जो भी हमने कराया है। नेक्स्ट इससे आगे की चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।